ओम श्री परमात्मा ने नमः। आओ प्यारी जीवात्माओं, थोड़ी सी देर के लिए सत्संग चर्चा कर लें, जो सभी के लिए परम आवश्यक भी है और लाभकारी भी है। आज दिन शुक्रवार है और विक्रमी संवत 2077 के आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इसके अनुसार 26 जून सन 2020 अंग्रेजी तारीख है। देखिए, जिस समय कोई भी मनुष्य इधर उधर से ध्यान हटाकर सच्चे मन से प्रभु का नाम जपता है, इनकी शरण लेता है, यदि 1 मिनट के लिए भी सब जगह से ध्यान हट गया और प्रभु में आ गया, चाहे वो निराकार रूप में आ गया, चाहे सगुण साकार रूप में आ गया, इसकी कोई परवाह नहीं है। परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है। जहाँ भी किसी का मन टिके, वहीं मन को टिका कर और इनके गुण गाने में जो आनंद आता है, वो संसार के किसी भी ऐश्वर्य में नहीं आ सकता। इस पर बहुत प्यार से विचार करें, गंभीरता से विचार करें। सच्चा आनंद जो है वो केवल परमात्मा के ध्यान में है। क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त ये जो संसार है, शरीर है, इसे प्रपंच कहते हैं। त्रिगुणात्मक माया है ये भगवान की, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। इस पर काफ़ी चर्चाएं हमारे द्वारा भी हुई और आपने इधर उधर से भी अवश्य सुनी होगी। जब तक इसका प्रभाव रहता है दिल दिमाग में, मेर तेर रहती है, अहमता ममता रहती है, तब तक प्रभु में ध्यान लग ही नहीं सकता। एक सच्चाई है, अनुभव करें आप। अगर परमात्मा में ध्यान लगाना है तो इससे ध्यान हटाना होगा, और इससे ध्यान हटाना बिना परमात्मा की विशेष कृपा के बस का ही नहीं है किसी के। हालांकि परमात्मा की कृपा सब पे बराबर सूर्य के प्रकाश की भांति बरसती रहती है। कोई कैसा भी है, चाहे कृपा सब पे है, परंतु विशेष कृपा उसी को होती है जो परमात्मा की कृपा का सदुपयोग करते हैं, यानी सही इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं पर परमात्मा कृपा का विशेष प्रभाव आता है। और सबसे पहले आसन पर बैठने से पहले यही प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं किन कारणों से, किसी माया मोह से या किसी पहले कर्म से आपकी ओर आते ही मन चंचल उठता है, और जो कभी भी बात नहीं आती मन में, इस समय वही बात मन में आने लगती है। इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। अपनी इस विश्व विमोहिनी दुर्धर्ष योग माया के अवांछनीय भाग से मुझे बचाओ। अवांछनीय किसे कहते हैं? जो अनावश्यक हो, फिजूल हो। ये हमारा फिजूल भाव है, मेर तेर करना। गीता जी के अनुसार यदि हम सही सच्चे मन से सभी कुछ प्रभु का समझते हुए इनकी प्रसन्नता के लिए केवल निष्काम कर्म करें, निष्काम जिसमें कर्म फल की इच्छा ना हो, हर प्रकार की इच्छा को भगवान के समर्पित करें और कर्तव्य समझकर कर्म करें, और वो भी वेद विहित अर्थात अंतरात्मा के अनुकूल। जो हमारे भाई बहन वेद नहीं पढ़ सकते, जो पढ़ नहीं पाए, उनकी अंतरात्मा में भी वही परमात्मा है जो वेद पढ़े लिखे के लोगों के दिल में है। इसमें कोई अंतर ना मानियो आप कभी भी। किसी उम्र की हो, लड़की लड़का, मुसलमान हिंदू, किसी धर्म मजहब का, किसी देश का, कोई समय हो, परमात्मा हर समय सबके साथ है, अंदर भी बाहर भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह है। तो पहले हमें इस बात का विश्वास करना है और ये विश्वास दिल में ले जाना है। ये विश्वास दिल में जाते ही, और जहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करी,
प्रभु सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं और हृदय की जानते हैं। हृदय में असलियत क्या भाव है हमारे। जब तक दिखावट बनावट रहेगी तो प्रभु सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, देखते हुए भी नहीं देखेंगे, जानते हुए भी अनजान पड़े रहेंगे। और जब सच्चे मन से इधर से ध्यान हटेगा और प्रभु में लगने की भावना बनेगी तो प्रभु बड़े प्यार से हमें स्वीकार कर लेंगे और अपना हाथ हमारी ओर ऐसे उठा देंगे। ऐसे हाथ उठते ही ये समझ लो कि पहिया लाइन पर आ गया है। फिर अपनी विशेषता ना कहें प्रभु से कभी भी, मैं तो आपका बहुत भजन करूं, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, भूल कर भी ये शब्द ना कहें, बल्कि ये कहें कि मैं तो बिचड़ गया जी, मैं तो बिचड़ गई, मैं तो आपकी हर चीज़ को अपनी मान बैठी, अपनी मान बैठा, दया करो मुझ पर, इस माया जाल को हटाओ, अब तो मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। हालांकि अधिकारी नहीं हूँ, चूँकि पता नहीं कितने अवगुण भर रहे, अवगुण भरा शरीर है मेरा, तो इसलिए आपकी शरण में आकर इधर से मन हटाकर आप में लगाना चाहता हूँ, मेरी सहायता करो। तुरंत सहायता मिलेगी आपको, ये करके देखने की बात है। प्रभु के यहाँ देर नहीं है। हालांकि संसार में ये बात प्रसिद्ध है कि भगवान के देर तो है, देर नहीं। काफ़ी कुछ विद्वान लोग भी, कई संत महात्मा मैंने कहते सुने हैं, लेकिन ये हमारी भूल है। प्रभु ने गीता में कहा, हमने पहले भी आपके याद दिलाया, 12वां अध्याय है, 7वां श्लोक है, तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरा भवामी नशिरात पार्थ मैया वशिष्य सा। अर्जुन सब जगह से ध्यान हटाकर जब कोई भी प्राणी अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है तो मैं उसे उसी समय भव सागर से पार कर देता हूँ और अपनी माया का पर्दा हटा लेता हूँ। मेरे यहाँ देर नहीं है। इस मंत्र में शब्द है न चिरार्थ, न मैंने नहीं, चिर मैंने देर और पार्थ मैंने अर्जुन। अर्जुन मेरे यहाँ देर नहीं है। जब स्वयं भगवान ने बात कह दी फिर हम दूसरों की क्यों सुने, क्यों कहेंगे भगवान का देर है। आज के बाद मत कहना कभी भगवान का ना देर है ना देर है, जो भी कुछ है वो हमारी अपनी सोच बूझ की कमी है। प्रारब्ध, अनुवांशिकता यानी तुकम तासीर, भोजन और सोहत, ये जैसी होती है ऐसा इंसान होता है, जैसी उसकी श्रद्धा होती है ऐसा ही हो जाता है। इसलिए हमें सतर्कता से अपनी प्रारब्ध बदलनी है। अनुवांशिकता तुकम तासीर अगर खराब है वो बदलनी है, भोजन शुद्ध करना है और सोहत अच्छी प्राप्त करनी है, गलत सोहत से दूर हटना है। और सोहत केवल मनुष्यों की गलत नहीं होती, गंदे भोजन की सोहत गलत होती है, गंदे विचारों की सोहत भी गलत होती है। जो भी कुछ अनुचित है उसका प्रयोग करते हम गलत सोहत में आ जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। इसी से बचना है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। इससे हमें केवल विवेक बचा सकता है। विवेक हमारे पास है, भगवान का दिया हुआ, इसका आदर करें, भूल कभी निरादर ना करें और सदैव सावधान रहकर भगवान के गुण गाएं और दूसरों के लिए मंगल कामना करें, अपने लिए कुछ ना कहें। जो दूसरों का भला करता है बिना उसके कहे भगवान स्वयं ही उसका भला करते हैं, ये भगवान की आदत है। इसलिए उठिए, जागिए और अपने अंतर में छुपे प्रभु को पहचानिए, इनसे जुड़िए और सकाम कर्मों को त्याग कर निष्काम कर्म के क्षेत्र में आइए। गीता का अध्ययन कीजिए, अगर अनपढ़ हैं तो सुनिए किसी के द्वारा, अथवा नाम जपिए प्रभु का। नाम जपना, गीता पढ़ना, स्वाध्याय करना बराबर ही है, एक ही बात है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। भाई हमारा नंबर है 7500 39 75 35। ओम शंकराय नमः। देखिए इसकी बात बताऊँ आपको, ये आसन के नीचे ये उंगली लगा के, कन्नों के दोनों जिसे अनामिका कहते हैं, जमीन पर लगा के और नीचे से ऊपर को तिलक करके ओम शंकराय नमः कह के बोलते हैं, तो आपका पूजन, आपकी भक्ति आपके पास रहेगी। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो सब आपका पूजा पाठ करा इंद्र महाराज के पास चल जाता है।
ये सनातन धर्म के ऋषियों की खोज है। विश्वास करें और लाभ उठाएं।